सभी को। आइए सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब चैनल के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार, साकार मुरली का सार, और करते हैं अपने जीवन का दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से श्रृंगार करके सेवाएं कमाते हैं दिल की दुआएं। तो आइए आज बाबा की क्या कहती हैं शिक्षाएं। 10 फरवरी 2023। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। एक बहुत ही सूक्ष्म बात है गहराई की। बाबा कहते हैं बाप तुम्हें शिक्षाएं दे, मीठे बच्चे तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, बाबा देता है, फिर इससे भी पार ले जाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर, इससे पार ले जाता है। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। सारे धर्म आ जाते हैं द्वापर के बाद, बेहद में चला जाता है सिस्टम। सतयुग त्रेता फिर भी एक राज्य, एक धर्म, एक कुल भाषा, मतलब इतना चलता है। अच्छा, 2 प्रश्न है आज। बाप के द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकते हैं? सुनो, जो पूरा पवित्र बनते हैं, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारणा नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बहुत ही गहरी बात है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। तो यहाँ ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय गुण ये दिव्य बुद्धि में, पवित्र बुद्धि में ही टिकते हैं। वरना ऊपर से जैसे निकल गया ज्ञान, इधर से सुना इधर से निकल जाता है। याद रहे, पवित्रता बहुत जरूरी है इस जीवन के लिए। प्योरिटी फर्स्ट देन अगेन। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज एक दिन बन जाएगी? चलते तो चलो, लक्ष्य तो रखो, संकल्प तो ऊंचा बनने का रखो, जरूर बन जाए, क्यों नहीं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो असंभव हो। उत्तर, अब तक उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते हैं बच्चे, वो समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो रत्न देते हैं वो सब धारण होते जाएंगे। कब? जब पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की स्टेज आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये वाली स्टेज बनेगी, कर्मातीत अवस्था जिसे बाबा कहते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ो। ज्ञान और योग की विशेष सेवाएं ऐसी जो दिल की दुआएं मिले, दिल की दुआएं। बाकी तो यहाँ का यही रहना है, चाहे हम ज्ञानी हो चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो कोई जीवन से छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। वो ये है हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, आज भाई गीत नहीं है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठकर समझाते हैं। या तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है बच्चे। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में ज्ञान रखना है कि हमें उस अवस्था में जाना है। बिल्कुल बाबा ही बाबा, बस तुम बिन और कोई नहीं, हम और आप, कोई तीसरा संकल्प नहीं। बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था, है ना, बेहद में, बिल्कुल हद बेहद से भी पार, बस प्रभु के प्यार में लीन हो जाए। हद बेहद माना इस दुनिया की हद और यहाँ की दुनिया की जो बेहदें हैं उनसे पार, है ना। देखो बच्चे, बाप के लिए कहा जाता है हद बेहद से पार, तो इसका अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक देते हैं ज्ञान, भक्ति, फिर होता है वैराग्य। ये तो जानते हो ना, ज्ञान को दिन कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहां बच्चे भक्ति नहीं होती। या है हद की दुनिया, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं सतयुग त्रेता में। फिर धीरे धीरे बेहद में चले जाते हैं बच्चे। इन बातों से भी अभी तुम्हें पार जाना है। बस
बाबा ही बाबा, ब्रह्मांड की तरफ बुद्धि चली जाए, लग जाए। बेहद से पार का राज बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा रहे हैं, और तुम बच्चे यहाँ बाबा के सामने बैठकर समझ रहे हो। यही तो ये मुरली है बाबा की। देखो बच्चे, बाप कहते हैं इन सब चीजों से भी बच्चे पार जाओ। वहां तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान। कहीं कहते हैं जल ही जल, जमीन आदि कुछ नहीं इसको कहा जाता है। हद से बेहद, मतलब अपने से हटके फिर प्रकृति के उसमें भी देखो, ये भी बेहद की नजर आती है। आकाश कहाँ है? ऊपर थोड़ी है, जमीन से जुड़ा हुआ है। हर चीज बेहद में है। यहाँ पर भी देखा जाए तो इस प्रकृति से भी परे जाना है बाबा की तरफ। बाबा कहते हैं जल ही जल, इसके लिए भी कहते हैं बेअंत, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप ही सारी आकर के नॉलेज देते हैं, श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार बनाते हैं। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बनना है। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य के अंत को, रहस्य को नहीं समझते। तुम बच्चे अभी समझते हो, वो भी सब एक जैसे नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते बच्चे, मैं हद को भी देख रहा हूं तो मैं बेहद को भी देख रहा हूं। इन सभी, इतने सभी धर्म कैसे कैसे इनकी स्थापना होती है। सतयुग तो हद की दुनिया है, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत, है ना। बाबा कहते बच्चे अभी इन चीजों से पार जाना है, अपने स्वीट होम जहां से हम आत्माएं आती हैं इस धराधाम पर, ये हद से बेहद का पाठ बजाने के लिए। अच्छा, यह बच्चे बेहद का ड्रामा है, बड़ा विचित्र ड्रामा है, लेकिन फिक्स बहुत अच्छा है, मजेदार भी है। अब कहा जाता है हद से पार बेहद जाना है। बहुत दूर दूर मनुष्य भी चक्कर लगाते हैं। मनुष्यों को तो खेल कुछ पता नहीं पड़ता, सबसे बड़ा कौन समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। भगवान ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम सब बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है वो समझदार जो अपने आप की बुद्धि भी प्रभु अर्पित कर देते हैं। हे प्रभु, अब इसमें जो विचार डालो आपका हक है। याद रखो, ये प्रकृति को भी कौन ऑर्डर दे रहा है। सूर्य सिस्टेमेटिक चलता है, चंद्रमा सिस्टेमेटिक चलती है, प्रकृति घूम रही है, पृथ्वी कौन घुमा रहा है। नीचे कोई मोटर फिट है, मानवीयकृत कुछ नहीं है, सारा सिस्टेमेटिक चल रहा है। और जरा सा भी इधर उधर नहीं होता, तभी तो 100 साल लाइफ टाइम के कैलेंडर बन गए, ठीक है ना। तो कौन है, कौन सी एनर्जी, कौन सा वो एनर्जिकल पॉइंट है जो इन सब के पीछे वर्क कर रहा है। वो गॉडली जो पार्टिकल है वो क्या है, वो बाबा के बच्चे समझते हैं उस बात को कि जो बिंदु है वो सिंधु के समान है, सबसे सूक्ष्म है लेकिन सबसे पावरफुल है। बाबा कहते दुनिया नहीं जानती। बाप बैठकर समझाते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार इन बातों को जानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। आदि मध्य के अंत के रहस्य को समझने लगती है उसकी बुद्धि। बाप बैठ समझाते हैं कि चेक करो मेरी बुद्धि कहां तक जाती है। बच्चे, तुम बच्चों के रहने का स्थान है ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व। जैसे आकाश के लिए कहते हैं पोलार ही पोलार है। हम आपसे बात कर रहे हैं, साउंड आप सुन रहे हो, ये बीच में क्या है, पोलार है, दिखाई थोड़ी देता है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। आकाश तो बहुत बड़ा है बच्चे, अंत पा नहीं सकते उसकी वाणी। मनुष्य क्या समझेंगे,
मनुष्य बोलता है आकाश में अपनी वाणी, जो दूसरे सुनते हैं। ये सब पढ़ाई है बच्चे, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य तुम बच्चों को समझाया है, तो नशा रहना चाहिए। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसकी आयु भी एक्यूरेट है, तुम जानते हो। इसमें 1 सेकंड का भी बच्चे फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली हुई है ना। 1 सेकंड का भी फर्क हो जाए तो धीरे धीरे क्या से क्या हो जाए, टकरा जाएंगे सारे ग्रह और ये सब। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सब सिस्टेमेटिक चल रहा है, चलता रहेगा अंत तक, जब तक महाविनाश नहीं होता। नई दुनिया के पट तभी खुलेंगे जब तक हम तैयार नहीं हो जाते। हो जाएंगे उसी दिन कार्य शुरू हो तो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से जिसको महाविनाश कहते हैं वो अभी होना बाकी है। चिंता नहीं करो, पुरुषार्थ करते चलो। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, 1 सेकंड का भी इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिली है। अच्छा, इस ज्ञान योग में मजबूत वही रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। पवित्र, प्योरिटी फर्स्ट है। ब्रेन जो बॉडी का पार्ट ही है एक, उसके लिए प्योरिटी मस्ट है, बहुत जरूरी है, वरना ब्रेन ब्लॉक हो जाता, घुसता नहीं अंदर में। इम्प्योर आत्माओं को आप देखते हो। तो बाबा कहते बच्चे बाहर की दुनिया में भी देखो, जो प्योर शुद्ध रहते हो, बड़े बड़े कार्य किसी भी जीवन के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, मीडिया में हो, कोई देश के नेता हो, कोई भी हो, लेकिन वाकई में जो अंदर बाहर बहुत शुद्ध, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे इसमें मजबूत वही रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज भी ऐसी धारण कर सकेंगे जैसे बाबा के पास है। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर तुम बच्चे सुनते हो। बाप एक ही बार आकर के तुम बच्चों का बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, परंतु है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ, पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को सुनाओ तो लोग वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल, बिगर ये नॉलेज कोई दे न सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु याद की यात्रा भी चाहिए। योग युक्त थोथा ज्ञान नहीं तो साबित हो जाता है ना। तो योग युक्त बाबा की याद, बाबा की वाइब्रेशंस, तरंगे अपने अंदर महसूस करते रहो निस दिन, प्रति पल, प्रति घड़ी कि बाबा के साथ मैं और बाबा मेरे साथ। हम नहीं रह सकते उसके बिना, तो वो भी नहीं हमारे बिना रह सकता है। सूक्ष्मता तुमसे प्रभु जुड़ी ही रहे, है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, इसमें मजबूत वही रह सकते हैं जो पवित्र रहते हैं। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाबा रत्नों का व्यापारी है। अच्छा रत्न आता है तो चांदी की डब्बी में रुई यानी कपास में डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, बात मत पूछो। फिर ऐसे ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तो ईश्वरीय ज्ञान है, इससे ज्ञान के हीरे जवाहरात हैं, ईश्वरीय खजाना है, तो ये अच्छी बुद्धि में ही समा सकता है। तुम्हारे कान बर्तन है जिनके द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो ये भी सोने शुद्ध होने चाहिए। बुद्धि योग बाबा से पूरा लगा रहे तो शुद्ध होते जाएंगे। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। अब वो समय नहीं रहा, अब तो मौत सामने नहीं सिर पर खड़ी है। उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद तो बंद। पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी जरूर। ना हारो, ना बाबा को बिसारो। संकल्प करो कि भगवान ने क्या कहा, पुरुषार्थ करते चलो, वो स्थिति अवश्य आएगी। जो चाहत उधर है वही चाहत इधर भी है। क्यों नहीं आएगी, अवश्य आएगी। वो समय भी आएगा, है ना। जब जीत भी हमारी होगी, जीत का जज्बा हमारा है तो जीत भी हमारी होगी। बाबा कहते बच्चे देह सहित सबसे बुद्धि योग छोड़ एक बाप से लगाओ। बच्चों का काम है पुरुषार्थ करना। बाबा हम तो आपके हैं, बस
जैसे भी हैं, जो भी हैं प्रभु, आपकी सिलेक्शन है, आपने हमें अपनाया है। हमारी सारी जीवन की कुंडली आपके हाथों में, आप जानते हो। आप जैसा मुझे निखारना चाहो निखार दो। हम आपकी श्रीमत पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बस और कुछ नहीं। बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम्हें तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाना है। हथ कारडे दिल शिव बाबा यार ले। शिव बाबा सबसे बड़ा दोस्त है, खुदा दोस्त है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चा साथी है वो। बाबा कहते हैं हथ काटे, हाथों से कार्य करो और दिल में प्रीत उस प्रीतम के साथ जुड़ी रहे। चलते चलते कई बच्चे टूट जाते हैं, माया है ना, नापास कर देती है। तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा, आगे देखना चलकर। देखो भगवान आज कब की मुरली है, आगे देखना चलकर। अच्छे अच्छे महारथियों को माया अजगर खा जाती है, हप कर लेती है। कई निकल जाते हैं पेट फाड़ के और कई फिर उसमें अपने को खत्म भी कर लेते हैं। माया अजगर हप कर गई, आज है नहीं, बाप को छोड़कर जाए, माया की अशिलम ले लेते हैं, है ना। वही वहां माया को छोड़ के इधर आते तो इधर से छोड़ के उधर भी चले जाते हैं। पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है, ऐसा भी है ना। गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया, ऐसा भी होता है। तो इतना तो ध्यान रखो, जो निमित्त हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा पैर कहीं फिसले नहीं तो जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज होती है, आवाज, है ना। वो सारा फिर कर्मों का लेखा जोखा, जिनकी धड़कनों में वो आवाज जाती ना, उन तक भी पहुंचता है। इसलिए अटेंशन, आम व्यक्ति या इधर उधर चला जाए छोटा मोटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े लेवल पर हमें ध्यान रखना है। बन ही गए बाबा के तो समर्पित कर दो पूरा। सब नहीं, एक आधा कहीं मिसाल होता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है, तो फिर ट्रेटर हो जाते हैं, ऐसा भी है। क्यों चले आए छोड़ के, तो अपनी कमियां तो बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं वो ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई अब तक क्या करते रहे, इतने दिनों से तो बाबा बुरा नहीं लगा, अब तुम्हें बुरा लगने लगा। अपनी कमियां अपने अंदर मन को चोटता है, मन खाता है, विकार खा रहे हैं, तपस्या होती नहीं है, दुआएं कमाने की अकल नहीं है, तो फिर क्या होगा। देखो बच्चे, ट्रेटर बन जाते हैं। तुम जानते हो बाबा बहुत ताकतवर है, सर्वशक्तिमान वही बाप है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बच्चे, एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास वहां ना हो। अप्राप्त वस्तु नहीं कुछ देवताओं के खजाने में और ब्राह्मणों के भी खजाने में। बाबा कहते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बेहद के बाप के बिगड़ ये बातें कोई सिखला ना सके, जानते ही नहीं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ करो। हम सो हम, अब फिर हम सो बनने की मेहनत करो। बाबा कहते हैं ना पुरजोर मेहनत करो, 20 नाखूनों का जोर लगा के ताकत लगाओ। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान समाप्त होते जाएंगे। बाबा ने बताया कि एक मिसाल दिया, हाथम ताई का खेल दिखाते ना, मुख में मोहलरा डाल लेते थे तो माया गायब हो जाती थी। मोहलरा निकला तो माया आ गई। तो एक चुप 100 सुख। बाबा की याद का मोहलरा डाल लो, जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तुरंत मन बुद्धि बाबा की तरफ चला जाए, देखोगे सब ठीक हो जाएगा, है ना। बाबा की याद बुद्धि से निकल जाती है तो फिर माया प्रवेश कर जाती है। इतनी मेहनत करनी है। बाप समझाते बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर पर दृष्टि ना जाए, वरना कहीं के नहीं रहोगे, खा जाएगी माया, है ना। बाबा कहते इतनी मेहनत करो, कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। किससे? पुरुषार्थ से। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम सब आपस में गॉड के बच्चे भाई भाई हैं।
पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते। ये सब रूहानी बातें हैं बच्चे। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर चाहिए। पावन बनना पड़े, बाप को जरूर याद करना पड़े, पूरा पूरा याद करना पड़े, ताकि पाप भी नष्ट हो जाए। बाबा कहते बच्चे, योग अग्नि से ही पाप कटेंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी औषधि है, ऐसी पद्धति है, ऐसा तरीका है, आर्ट है, जिससे आत्मा के किए हुए विक्रम भी जाने अनजाने पूर्व जन्मों के भी नष्ट होते हैं। और राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ, उस ज्ञान सूर्य ज्ञान ईश्वरीय सत्ता में अपने मन बुद्धि को लगाना। बस देखो बच्चे, धूप में बैठते हो तो गर्माहट आती ना, फ्लो चालू हो जाता है ब्लड का, कीटाणु भी नष्ट होता जब कहीं पानी वानी होता। ऐसी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे रहो, हमेशा छत्र छाया में रहो। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो रावण की मत पर दुनिया चल ही रही है। पहले पहले देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वास्तव में अहंकार को पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। पहले मनुष्य अपने को देहधारी समझता है ना, फिर बाकी विकार हावी होते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते, कल्प कल्प अनेक बार तुम बच्चों को समझाता आया हूं। 5000 वर्ष के बाद आता ही रहता हूं, समझाता ही रहता हूं। बुद्धि से समझते हो, बाबा आकर के हमको भी आस्तिक बना रहे हैं, रचता और रचना की नॉलेज दे करके आस्तिक बना रहे हैं। कहते बच्चे, ये बेहद का ड्रामा है, जरा भी इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, इस बेहद के ड्रामा में, इस ब्राह्मण जीवन में, इस योगी तपस्वी जीवन में बाबा कहते हैं पवित्रता की मुख्य बात आती है। पवित्रता का ही गायन और पूजन होता है, गुणों का गायन और पूजन होता है। देवताओं का गायन क्यों होता है? शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ऋषि मुनियों को इतना लोग क्यों दर्जा ऊंचा देते हैं? क्योंकि पवित्र हैं, शुद्ध हैं, है ना। ब्राह्मणों को भी, और घर में जो देवी जैसी कन्या होती शुद्ध पवित्र, उसके चरण बड़े बड़े बूढ़े भी पड़ते हैं, है ना, पवित्र है इसलिए। और वही कन्या जब अपवित्र बनती है तो ससुराल में जाकर के दूसरों के पैर पड़ना शुरू हो जाती। इतनी प्योरिटी की इंपॉर्टेंस है। बाबा कहते बच्चे, पवित्रता ही मुख्य है। पवित्र दुनिया में बच्चे बड़ा सुख है, सुख है ना, सुख शांति की जननी है प्योरिटी। बाबा कहते दूसरा, हाँ, अभी इन बातों को तुम बच्चे जानते हुए राज तुम्हारी बुद्धि में, दूसरा कोई क्या जाने। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जीवन दिया है इतना श्रेष्ठ, जो हम सब रहते हैं आपकी कृपा छत्र छाया में, हंसते हंसते खिलखिलाते। तो आइए सार का विचार सुनते हैं। उल्टे सुल्टे संकल्पों से अब बस मुक्त, बुद्धि योग बाप के पास। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। जब भी अपोजिट किसी के प्रति नजर पड़े, बहन की भाई पर, भाई की बहन पर, तो सबसे पहले चेहरे पर, यहाँ मस्तक के मध्य नजर जानी चाहिए। ये चमकता हुआ हीरा मेरा भाई परम धाम से आया हुआ है। और भाई की भी नजर पड़े तब भी ये आत्मा है, मेरा भाई है, परम धाम से आया हुआ है, इस तरीके उसमें चूल्हे, और यहाँ मेरी बहन है, उस तरीके से देखा। तो कोई, हमें तो ये जीवन कभी असहज लगा नहीं। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं हमारी दृष्टि नहीं बन पाती। अरे प्रैक्टिस तो करो। जैसे हम लौकिक घर में रहते हैं, क्या हम अलौकिकता में और इस संसार में क्या हम वैसे नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते। तो बाबा कहते बच्चे, ये अभ्यास पक्का करना है दैहिक दृष्टि को समाप्त करने के लिए कि मैं आत्मा भाई भाई हूं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जरूर करना है, दुआएं लेनी है। तो बुद्धि को सोना बनाने के लिए और तरफ से निकाल, एक बाबा से लगाना है, और सब तरफ से बुद्धि योग निकालो और एक बाबा के साथ अटैच करो। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। सुनो, स्वयं को बाप हवाले कर, यही होता नहीं है लोगों से। मनुष्य मनुष्य के हवाले तो हो जाता है, लेकिन बाबा के हवाले करके देखो, फिर मजा ही मजा है।
स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो। हमारे ऊपर भी जो जिम्मेदारी है तो किसकी है? बाबा की है। मैं बिल्कुल हल कर रहा हूँ। बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा जिम्मेवारी लेकर के ना खुद को टेंशन में डाल लेते। नहीं, ये खेल बाबा का है, तुम अच्छा खेल खेलते रहो, बाकी वो बाबा जाने। दुनिया क्या करती है, क्या सोचती है, वो चिंता नहीं, बस अपने आप में अच्छे रहो। ये बहुत बड़ी कला है। अपनी सारी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो बच्चे डबल लाइट बन जाएंगे। देखो, शुक्रिया बाबा, हमारे सारे बोझ हरने खुद आया है भाग्य विधाता, विश्व का वरदाता। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। क्या? अरे चलो वैसे कोई ना भी करे, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई बात में बुद्धि आई जाएगी नहीं। बात कोई बुद्धि में आएगी नहीं और बुद्धि किसी और बात में जाएगी नहीं। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? संसार हमारा बाबा है, तो जब संसार बाबा में आ गए तो कहाँ जाएगी बुद्धि? बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, एक बाप और एक याद का रास्ता। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कौन सा रास्ता? याद का रास्ता। अच्छा, स्लोगन है आज का, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो। अचल, अडोल कहते ना, अडोल यानी बिना हिलने डुलने वाला, स्थिर वाला तख्त। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली ने क्या सिखाया हमें? हद और बेहद से पार जाना है, पुण्य कमाने हैं। इस दुनिया से मोह, ममता, दिल कुछ है नहीं। जिन्होंने लगाया उनको देख लो, है ना। अच्छा, चलिए कल पुनः मिलते हैं आपको बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवा साथी भाई को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।